नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दिस इज पुनीत योर एस्ट्रोलॉजर अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में प्लेसमेंट। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो ये चैनल ग्रो करने में मदद करेगा मुझे। एंड इसके अलावा दोस्तों, मैं जो आपको आज प्लेसमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में है। तो उसके बारे में अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी प्लेसमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना कुछ प्रिडिक्शन के टिप्स देना चाहता हूँ मैं आपको। वो ये है कि दोस्तों, जनरली हम लोग जब प्रिडिक्ट करते हैं ना, तो प्रिडिक्शन करने के टाइम पर ना इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कोई प्लैनेट की प्लेसमेंट किसी भाव से अगर जोड़ते हैं तो उसके फल तो हम बता देते हैं, पर अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे इसके बारे में इस चीज़ से आप ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए कि कभी भी कोई भी प्लैनेट अगर किसी भाव के अच्छे फल देंगे ना, तो उसके लिए उसकी अच्छी राशि में होना ज़रूरी है। फ्रेंडली साइन में उच्च का, स्वराशि का, वर्गोत्तम और नवांश में उसकी स्ट्रेंथ देखे बिना प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए सेकंड लॉर्ड 10th हाउस की बात कर लें, अगर वो शत्रु राशि में होगा तो वो आपका धन का नाश करेगा, करियर सेटल होने में, नौकरी मिलने में बड़ी दिक्कत देगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखे वो किस राशि में है, किन ग्रहों की दृष्टि में है, प्रिडिक्ट मत करिए, पहली बात। दूसरा, प्रिडिक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रिडिक्शन करने के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप डिविजनल चार्ट से प्रिडिक्ट करें। डिविजनल चार्ट की प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होगी। रीज़न क्या है कि हम लगन चार्ट देख के प्रिडिक्ट कर देते हैं और वो इवेंट होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि डिविजनल चार्ट्स में उस प्लैनेट की प्लेसमेंट बदल चुकी होती है। डिविजनल चार्ट्स को फॉलो करते हुए, जैसे मान लीजिए आपके 9th लॉर्ड की अंतर्दशा के देखकर आपने कुछ प्रिडिक्ट कर दिया कि यार दशम से 12वें में बैठा है तो करियर का लॉस करेगा। मगर यही प्लैनेट आपका D10 चार्ट में किसी केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, तो आपको बेनिफिट देगा। तो आपको डिविजनल चार्ट्स के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैक्सिमम जितने भी प्रेडिक्शंस करने के टाइम पे डिविजनल चार्ट्स को स्टडी करना सीख लीजिए, तो आपकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि सेकंड लॉर्ड जब 10th हाउस में होता है तो उसके परिणाम रहेंगे। सो दोस्तों, ये वाली जो प्लेसमेंट है ना, देखिए सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ का भाव माना जाता है, ताकत है ये। कोई भी किसी भी भाव का सेकंड हाउस की ताकत माना जाता है। जैसे सेकंड हाउस हमारी फैमिली है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है। हम पे जब दुःख आता है या परेशानी आती है तो हमारी फैमिली सपोर्ट करती है। दूसरा, फिर हमारा पैसा, हमारा जोड़ा हुआ पैसा, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, वो हमारे को दुःख की घड़ी में सबसे ज़्यादा काम आता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए आपको, परिवार का सपोर्ट चाहिए, है ना? तो स्टेटस हम सेकंड हाउस से देखते हैं। फूड हैबिट्स, अगर आपकी फूड हैबिट्स, अगर आप खाना नहीं खाओगे वो भी एक स्ट्रेंथ है, तो आप आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ के मामले में फूड हैबिट्स हमारी यहाँ से देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में हम देखते हैं फेस का हिस्सा जो हमारा, हम टोटल फेस देखते हैं अपना सेकंड हाउस से। सो इनिशियल संस्कार देखते हैं हम, फैमिली, कुटुंब। सो बेसिकली क्या है, हमारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना हो गया या बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सेकंड हाउस से देखें। 10th हाउस हमारा, आपको पता ही है, 10th हाउस से हम जनरली फादर देखते हैं, हमारा करियर देखते हैं, करियर में ग्रोथ देखते हैं, नेम फेम देखते हैं। तो बेसिकली जब सेकंड हाउस का संबंध 10th हाउस से जुड़ेगा तो अ, ये दिखाता है कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा बनेगा, ठीक है? तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा, यहाँ पे बैठे-बैठाए नहीं है, ठीक है? और ऑफ़िस में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको, आपके सीनियर्स बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। एक बहुत फ्रेंडली आपकी रिलेशनशिप होगा आपके बॉस के साथ, है ना? क्योंकि फैमिली हाउस का लॉर्ड है वो 10th हाउस में, वो तो ये बता रहा है कि आपके बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके बॉस के साथ, है ना? ऑफ़िस में भी आपको ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। कुटुंब, परिवार और फाइनेंसेस के लिए तो ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है। उसका रीज़न ये है कि सेकंड लॉर्ड है ना, वो अपने से 9th हाउस में बैठ गया है। नवम भाव भाग्य का होता है, लक का होता है ना? यू आर वेरी फॉर्च्यूनेट इन टर्म्स ऑफ लाइक योर फैमिली एंड फाइनेंसेस। So obviously, as the time goes by, you'll keep rising. Your bank balance would be like wow, in the initial phase of life, है ना? जनरली ये प्लैनेट की कौन सा प्लैनेट सेकंड लॉर्ड बनता है इस पे भी डिपेंड करता है। एंड मैंने आपको बताया फाइनेंसिस के मामले और कुटुंब परिवार में नवम पंचम का संबंध है ना ये, तो ये अच्छी चीज़ है ना? और फादर के लिए भी ये बहुत अच्छी है। फादर कोई रेप्यूटेड जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा हाई रैंक की पोज़ीशन पर जॉब उनकी हो सकती है, क्योंकि जो आपका सेकंड हाउस है ना, वो दशम से पंचम है।
तो पंचम भाव हमेशा सरकारी काम जो होते हैं ना, जैसे हम जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि यार सरकारी नौकरी का भाव कौन-सा होता है? पंचम भाव। लगन से पंचम आपका सरकारी महकमे या सरकारी कोई काम है या गवर्नमेंट जॉब या पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप अपना पंचम देखिए। पर ये पिता का पंचम है तो हो सकता है कि फादर गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो ये एक अच्छी पोज़ीशन है फादर के लिए भी। तो कुटुंब परिवार से मतलब आप ये सोचिए कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा मिलेगा आपको, हैं? और ये फूड का भाव माना जाता है सेकंड हाउस, तो फूड से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड भी काम आप कर सकते हैं, है ना? कॉल, क्योंकि स्पीच का भाव है तो कॉल सेंटर में जॉब हो सकती है आपकी। तो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपका, है ना? कहीं न कहीं हो सकता है कि ऑफ़िस में बोलने वाला ज़्यादा काम हो आपका, है ना? तो जैसे हर भाव एक भाव दिखाता है, जैसे थर्ड हाउस राइटिंग का होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होता है तो वहाँ पे राइटिंग का काम ज़्यादा होगा। सेकंड हाउस से रिलेटेड है तो स्पीच से ज़्यादा काम लेंगे आप। तो इस तरीके से इसमें आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सो मैं आपको ये भी बता रहा था कि जो भावक भावम का कॉन्सेप्ट होता है उसमें अगर बात करें तो ये जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है 10th हाउस में, तो हर भाव के लिए अलग फल लेके आ सकती है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि ये जो 10th हाउस में प्लैनेट की दशा चलेगी ये 11वें से 12वाँ भाव है। तो कहीं न कहीं बड़े भाई-बहन विदेश में जा सकते हैं या उनके साथ किसी भी तरीके से सेपरेशन हो सकता है। बच्चों के लिए भी ये दशा थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो ये पंचम से छठे भाव में चलेंगे। और अगर हम दृष्टि की बात करें, क्योंकि कोई हर प्लैनेट यहाँ पे सिर्फ़ हम सप्तम दृष्टि लेते हैं जो कि हर प्लैनेट की होती है। तो आपका जो 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट वो आपके 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। दैट डिपेंड्स कि आपके करियर हाउस से आपके 4th हाउस को देख रहा है। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है तो हो सकता है कि आपको काम को लेकर घर छोड़ के बाहर जाना पड़े, या विदेश में भी आपको ले जा सकता है, घर छुड़वा सकता है अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है। बट इस बात का ध्यान रखिए कि 4th हाउस को अगर मैलेफिक प्लैनेट होगा तो वो डैमेज कर सकता है। बट अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हल्की-फुल्की परेशानी ज़रूर देगा, पर चीज़ें उसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड 4th में ही बैठा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर किसी तरीके से आपको उसकी दशा में बाहर जाना भी पड़े तो पूरे-पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 4th में है, तो वापस भी आओगे आप। तो ये भी चांसेस हैं। तो अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो आपको ना सिर्फ़ मकान, वाहन, भूमि का सुख देगा, तो आपको घर से जोड़े रखेगा, ठीक है? अगर वो शुभ ग्रह होगा तो कहीं न कहीं आपको नेटिव लैंड में रह के ही आपको जॉब के लिए फ़ोर्स करेगा। एंड इसमें जो भावक भावों का कॉन्सेप्ट और दृष्टि, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हो कि हर भाव एक प्लैनेट की दशा चलती है तो हर भाव के लिए कुछ न किसी के लिए पेन है, तो किसी के लिए गेन है। तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसके लिए पेन है और किसके लिए गेन है। तो इस तरीके से आप सिंपली तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज है। अदरवाइज़ अगर आप अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ईमेल के थ्रू भी ये कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।